हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी। और इस जर्नी में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंडिंग फर्म्स के रूल्स। तो हमने पिछले वाले वीडियोस में काफ़ी सारे रूल्स को समझा, तो अब समझते हैं उन्हीं नोट्स को कंटिन्यू करते हुए। तो ट्रेडर्स अपने नोटबुक निकाल लीजिए और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स में आते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ हमें 5 डेज़ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमें एटलीस्ट 5 डेज़ के लिए ट्रेड करना होगा, जिससे हमारी प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिंग डेज़ शो होगा। अब ट्रेडिंग डेज़ पर हमें बहुत सारे स्टेप्स को देखने मिलेगा, जिसमें स्टेप 1 में कुछ मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ डिफरेंट काउंट होंगे, स्टेप 2 में अलग होगा, स्टेप 3 में अलग होगा, और जैसे ही मॉडल चेंज होगा वैसे ही स्टेप ऑफ ट्रेडिंग डेज़ कम या ज़्यादा होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग डेज़ में एटलीस्ट हमें 5 ट्रेडिंग डेज़ को शो करना होगा पास करने के लिए ये रूल को। अगर हमने फर्स्ट डे पर ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फेस को क्लियर कर लिया। बहुत सारे फर्म्स पर ऐसा रूल भी है, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग डेज़ को शो करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 डेज़ की ट्रेडिंग पीरियड को देखें तो हम चाहे अपने टारगेट को 5 डेज़ में अचीव करें, 1 डे में अचीव करें, यहाँ पर हमें ट्रेडिंग डेज़ में 5 ट्रेडिंग डेज़ को शो करना है, जिसमें हमें पर डे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक ट्रेड को ऑन करना है और उसे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड करना है या फिर उससे ज़्यादा होल्ड करना है, लेकिन हमें मिनिमम 1 मिनट तक तो होल्ड करना है, ताकि हमें ये लगे कि कोई एक ह्यूमन ट्रेड कर रहा है, ना कि कोई बॉट जो बहुत जल्दी ट्रेड को ले रहा है और बहुत जल्दी बंद कर दे रहा है। तो एटलीस्ट हमें 1 मिनट के लिए हर 5 दिन तक ट्रेड करना होगा। अब ये ट्रेड डेज़ ऐसे ट्रेड डेज़ होंगे जहाँ पर हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट ही दे। हमें या तो उस ट्रेड पर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन वो ट्रेड एटलीस्ट 1 मिनट तक तो होल्ड होना ही चाहिए। तो अब जो रूल है वो है प्रॉफिट स्प्लिट, द मेन रूल इन द प्रॉप फर्म, जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट स्प्लिट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ये स्प्लिट एक ऐसा परसेंटेज है जहाँ पर हमें हमारे बनाए हुए प्रॉफिट पर कुछ परसेंट उस कंपनी को एज अ कमीशन, एज अ गिफ्ट उन्हें देना पड़ता है। तो अगर हमने फेसेस को पार कर लिया तो उस फेसेस पर हमें जो प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है वो तो हमें पता ही है, लेकिन प्रॉफिट स्प्लिट क्या होता है? अगर हमने दोनों फेसेस को पार कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास लाइव अकाउंट आएगा, उस अकाउंट पर हमने जितना भी प्रॉफिट बनाया, एज्यूम करिए कि हमने कोई भी अकाउंट पर $1000 का प्रॉफिट बना लिया, तो उस $1000 पर हमें जितना भी रिक्वायर्ड प्रॉफिट स्प्लिट होगा उतना ही मिलेगा। तो बहुत सारे प्रॉप फर्म्स मैक्सिमम 80:20% रूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो स्केलिंग अप प्लान में चले जाता है, जैसे कि 90:10, 95:5 ऐसे स्प्लिट्स, लेकिन मैक्सिमम स्प्लिट्स 80:20 ही देखने मिलता है। अगर हमने $1000 का प्रॉफिट किया तो 80:20 के हिसाब से हमें $800 का ही प्रॉफिट मिलेगा। बाकी के $200 वो प्रॉप फर्म एज अ कमीशन या एज अ गिफ्ट अपने पास रख लेगी, और जितना भी स्प्लिट बचेगा वो आपको देगी। इसका मतलब ये कि 20% वो अपने पास रखेगी, और ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, ये हर पे आउट पर जब जब आप पे आउट्स लेंगे तब आपको हर बार पे आउट स्प्लिट्स देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूज़ ट्रेडिंग देखने। अब न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नी में एक सबसे मेजर पार्ट आता है न्यूज़ ट्रेडिंग। इसमें ये होता है कि फॉरेन्स पर जितने भी मेजर न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ में पॉलिटिकल डाटाज, कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, कोई भी फार्म पॉलिसीज़ या कुछ भी न्यूज़ आते हैं, तो मार्केट पर एक अलग ही वॉल्टैलिटी, एक अलग ही स्पेशल मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस मूवमेंट में बहुत टाइम के लिए मार्केट अपने नॉर्मल मूवमेंट को मिस करता है। आई मीन कि मार्केट इतना हाईली वॉलेटाइल हो जाता है। अब वॉलेटिलिटी मूव्स आ रहे हैं, तो इससे होगा क्या? इससे मार्केट पर कुछ चेंजेस आता है, और वो चेंजेस सिर्फ ब्रोकर चेंज होता है। जैसे ब्रोकर्स पर स्प्रेड्स, जितने भी माइनस स्प्रेड्स होते हैं 10 या 5 के, वो स्प्रेड्स 100, 200, 300 के स्प्रेड्स पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे मार्केट पर एग्जीक्यूशंस लाइक ट्रेड ऑन करना या ऑफ करना बहुत डिले हो जाता है। ये हुआ CMP और मैनुअल ट्रेड्स की टर्न। लेकिन अगर लिमिट्स हो तो हैवी स्प्रेड्स के कारण या तो वो ट्रेड्स मिस हो जाती है या तो एग्जीक्यूशन होने में डिले हो जाता है। मान लीजिए अगर हम एक 2600 के प्राइस पर CMP सेल कर रहे हैं, तो वो अगर न्यूज़ के टाइम पर हो तो वो प्राइस आपको ज़रूरी नहीं है कि 2600 पर ही मिले,
वो आपको 2610, 2620 या फिर 2605 पर मिले। तो इतने मेजर पिप के डिफरेंस पर अगर आपको आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन मिले, आपके प्रॉफिट और लॉस पे काफ़ी डिफरेंस एंड काफ़ी मार्केट एनालिसिस पर, अब इतने सारे रीजंस होने के कारण बहुत सारे फर्म्स ये मना कर देती है कि हम न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउ ही नहीं करेंगे। जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई लिमिट लगाया और वो लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन प्राइस वहाँ तक गई है, तो आप किसको कंप्लेन करने जाओगे कि भाई मेरी तो ट्रेड ऑन ही नहीं हुई? ऑब्वियस है कि आप उसी फर्म को कंप्लेन करोगे। तो न्यूज़ ट्रेडिंग में कोई भी जर्नल नहीं होता कि यार इतने स्प्रेड्स हो गए थे तो हम इस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए न्यूज़ के टाइम पे वो 100 का हो गया, तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा? ऑब्वियस है नहीं होगा। तो क्या इस चीज़ को जर्नल करना ईजी चीज़ है किसी फर्म को? नहीं, क्योंकि वो स्प्रेड काफ़ी माइनर सेकेंड्स या फिर काफ़ी माइनर मिनट्स के लिए ही रहती है। इस चीज़ को जर्नल कोई भी फर्म नहीं कर पाती। तो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वो इस चीज़ को अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। वो जबकि ये बोल देंगे कि हमारे लिए तो हमने आपको मना ही किया था कि आप न्यूज़ पर ट्रेडिंग ना करें। तो मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले भी लिया और वो आपको 26 की जगह 26, 27 या 28 पे मिला, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्लिपेज। मतलब मार्केट पर डिले हो गया कि वो ट्रेड उस टाइम के लिए ओपन ही नहीं हो पाया, और इतना हैवी स्लीपेज के कारण आपको एक मेजर डिफरेंस देखने मिला। तो ये सारे कंप्लेंट्स बहुत सारे फर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये हमारी गलती है, जबकि ये गलती उनकी भी नहीं होती। ये मार्केट के मूवमेंट के कारण कोई भी नेटवर्किंग चीज़ इतना फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाती कि वो इतने बड़े डाटास को कैप्चर कर सके। तो दिस इज़ द मेन रीज़न मैनी प्रॉप फर्म्स डिनाइज टू एक्सेप्ट कि न्यूज़ ट्रेडिंग को हम करने देंगे। लेकिन बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं कि आपको वो बोल देंगी न्यूज़ ट्रेडिंग करने कि हाँ यार आप वेरी फ्री हो किसी भी ट्रेड को कभी भी एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा ये आपकी गारंटी होनी चाहिए, ये किसी भी फर्म की गारंटी नहीं होगी। अब न्यूज़ को कैप्चर करने के लिए, जिसमें बहुत सारे फर्म्स ये कहती है कि हमें रेड फोल्डर, ऑरेंज फोल्डर और येलो फोल्डर पे जो भी डाटाज होंगी उसमें से सिर्फ रेड फोल्डर डाटाज पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि रेड फोल्डर डाटाज पर बहुत हैवी वोलेटिलिटी मूव देखने को मिलती है। और सारे फर्म्स यही एक टूल यूज़ करती है जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, जिसमें हम सिर्फ न्यूज़ को मेंशन करने के लिए देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ कितने बजे है और किस दिन है। तो ये सारे प्रॉप फर्म्स भी देखती हैं उनको कि इस टाइम के ड्यूरेशन पर कोई भी ट्रेडर हमारे फर्म पर ट्रेड ना ले और कोई भी चालाकी से वो ट्रेड को एग्जीक्यूट ना कर सके, ताकि अगर कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉफिट या लॉस, इसमें हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो जिस दिन भी न्यूज़ होती है मार्केट में, उस दिन जितने भी फर्म्स होते हैं जिनमें ट्रेडिंग अलाउड है और जिसमें अलाउड नहीं है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। अब जिसमें अलाउड नहीं है वो तो अलाउड नहीं है कि वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको कि आप न्यूज़ वाले दिन ट्रेड करो। उस दिन वो ये चाहेंगे कि आप अपने ट्रेड्स को न्यूज़ आने से कुछ मिनट पहले बंद कर लें, और वो कुछ मिनट पहले मीन्स न्यूज़ के 10 मिनट पहले बंद कर लें और अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर लें। और उसके बाद भी आप ट्रेड नहीं ले सकते या फिर उसके इन बिटवीन में ट्रेड नहीं ले सकते। ये हुआ न्यूज़ में ट्रेड नहीं करने का। लेकिन बहुत सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स ऐसे होते हैं, न्यूज़ के दिन अपने ट्रेड्स को न्यूज़ के 10 मिनट पहले ऑन नहीं कर सकते या न्यूज़ के 10 मिनट बाद भी ऑन नहीं कर सकते। मतलब टोटल ड्यूरेशन जो हुआ वो हुआ 20 मिनट्स। मतलब इस बीच आप 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपको या तो इसके बाद ट्रेड करना है या तो इसके पहले से ट्रेड लेके होल्ड करना है। पहले कंडीशन में हमने समझा कि ट्रेड को आपको न्यूज़ के पहले एग्जिट करना है, लेकिन सेकंड कंडीशन में ये नहीं है कि आपको न्यूज़ के टाइम पर एग्जिट करना है। नहीं, आपने अगर अपने ट्रेड को 10 मिनट पहले न्यूज़ के लिया हुआ है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं न्यूज़ के टाइम तक। लेकिन बहुत सारी फर्म्स उसको होल्ड नहीं करने देती है, वो चाहती है कि आप एग्जिट कर लो, लेकिन बहुत सारे फर्म्स अलाउ करती हैं। अब थर्ड कंडीशन ऐसा है कि आप अपने ट्रेड्स को न्यूज़ में भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन गारंटी आपकी होगी कि आपको जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसके रिस्क ओनर आप ही होंगे। आप किसी भी फर्म को कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपने इतना बड़ा स्लीपेज लिया, इतना बड़ा स्प्रेड काउंट कर लिया, हमारे ट्रेड को इतना डिले एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये रूल्स हमेशा मेंशन्ड होती है कि न्यूज़ के टाइम पर स्प्रेड्स, वोलेटिलिटी, स्लीपेज, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी लग जाती हैं। तो इसमें किसी भी फर्म की गलती नहीं होती है। तो यहाँ पे ये फर्म फंडेड नेक्स्ट हमेशा न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउ करती है। तो यहाँ पर फंडेड नेक्स्ट की फर्म पर जितने अलग अलग मॉडल्स हैं उसमें इस फर्म ने किसी मॉडल पर न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउ रखा हुआ है तो किसी मॉडल पर न्यूज़ ट्रेडिंग को बंद रखा हुआ है। तो ये सेलेक्टेड प्लान्स पर ही आपको देखने मिलेगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन हो। तो यहाँ पर हमने
टिक का साइन देखा, मतलब इस वाले मॉडल पर हमें न्यूज़ ट्रेडिंग करने को मिल सकता है, जिसमें हम ट्रेड को न्यूज़ के टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़ के किसी भी मिनट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें कोई भी लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको न्यूज़ ट्रेडिंग समझ आ गया हो। तो अब हम आते हैं लास्ट रूल पर, दैट इज़ फर्स्ट पे आउट। जैसे ही हमने फर्स्ट पे आउट को पढ़ा, हमें ये समझ आना चाहिए कि पे आउट मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉफिट आपने उस फर्म के अकाउंट पर बनाया, उसका जो आप विड्रॉल लेंगे उसे पे आउट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉपिक है फर्स्ट पे आउट। फर्स्ट पे आउट का मतलब ये कि जब आपने आपके फेसेस को क्लियर कर लिया, चाहे वो फर्स्ट फेस हो, चाहे वो सेकंड फेस हो, चाहे वो 1 स्टेप का हो, चाहे वो 2 स्टेप का हो, लेकिन जब भी आपने अपने लाइव अकाउंट पर प्रॉफिट बनाया, तब आपको जब मन कर रहा है प्रॉफिट लेने का, तब आप नहीं ले सकते। मतलब जब भी आप अपने फर्स्ट पे आउट को निकालने जाओगे, जैसे ही मान लो आपने $1,00,000 के अकाउंट पर ट्रेड किया, उसमें आपने भले ही $10 का प्रॉफिट बनाया हो और आपने सोचा कि उसे विड्रॉल लेना है, लेकिन वो विड्रॉल आप तुरंत नहीं ले सकते। उस फर्स्ट पे आउट को लेने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ट्रेड करना होगा, और वो ट्रेड हर दिन काउंट होना चाहिए कि हर पर डे पर आपको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए एक ट्रेड को ऑन करके रखना होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग डेज़ को काउंट कराना चाहोगे तो वो ट्रेडिंग डेज़ बिना 1 मिनट के होल्ड से काउंट नहीं होने वाला। अब वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 महीने के लिए ट्रेड कंटिन्यू करते रहना होगा। जैसे ही आपने 1 महीना कंटिन्यू ट्रेडिंग कर लिया अपने लाइव अकाउंट पर, आप अपने फर्स्ट रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब जब आपने फर्स्ट विड्रॉल ले लिया, तो अब आपको ये लगेगा कि बाकी विड्रॉल्स भी लेने के लिए 1-1 महीने का टाइम चाहिए। नहीं, तब बहुत सारी फर्म्स ये अलाउ करती है कि आप फर्स्ट ट्रेड के बाद अपने बाकी के प्रॉफिट्स को या तो मंथली निकाल सकते हो, या तो 14 डेज़ के ड्यूरेशन में निकाल सकते हो, जो 14 डेज़ का ड्यूरेशन बाई वीकली भी कहलाता है। मतलब जितने भी रेगुलर आप पे आउट्स निकालोगे, वो बाई वीकली पे आउट्स पर काउंट होगा, चाहे वो 5 दिन का हो। मतलब जितने भी वर्किंग डेज हो, उतने ही दिनों में आप अपने पे आउट्स को रिलीज़ करवा सकते हो, और वीकेंड्स पर कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, ना आपको कोई भी पे आउट निकालने मिलेगा। मतलब ये कि आपको अपने ट्रेड्स के प्रॉफिट को सिर्फ वर्किंग डेज़ पर ही विड्रॉल डालना होगा, और वो भी डिफरेंस होना चाहिए 5 डेज़ का। मतलब हर 5वें दिन आप अपने विड्रॉल को रिक्वेस्ट कर सकते हो, अनलेस बाकी जितने भी फर्म्स होती हैं वो इन्हीं के बीच में अपने ट्रेडिंग पे आउट्स को रिक्वेस्ट के लिए अप्रूव करती है, वरना वो या तो मंथली देगी, या तो बाई वीकली देगी, या तो 5 डेज़ देगी, बस। बाकी बहुत सारे फर्म्स ऐसे होते हैं जो कभी भी विड्रॉल्स निकालने को दे सकते हैं, तो उन विड्रॉल के टर्म्स को हम यही समझेंगे कि वो फर्म अपने रूल्स पर वर्क कर रही है। बाकी दैट्स इट, इससे ज़्यादा वर्किंग रूल्स और कुछ भी नहीं है पे आउट्स को रिलीज़ करने के लिए। आप अपने मर्जी से कभी भी पे आउट नहीं निकाल सकते एक भी फर्म में बिना उनके रूल्स को पढ़े। तो आई होप आपको अब प्रोफॉर्म्स के जितने भी रूल्स यहाँ पर सामने मेंशन्ड थे वो समझ आ गए होंगे। तो अब हमारे पास कोई भी रूल समझने, पढ़ने और बताने को नहीं बचा है। तो हम समझेंगे इन सारे चीज़ों को एक और हिडन वीडियोस पर, जिसमें हम पढ़ेंगे जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म्स हैं लाइक प्रॉप फर्म्स, उनके और कुछ हिडन रूल्स एंड हिडन सीक्रेट्स जो वो बताते नहीं हैं, लेकिन पे आउट्स पर आपको देने से मना कर देती हैं। तो ये चीज़ को जानने के लिए हम समझेंगे आने वाले वीडियो पर। तब तक के लिए हम समझते हैं कि ये फर्स्ट पे आउट के बाद यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि ये फर्स्ट पे आउट पर सिर्फ मंथली निकला है, लेकिन हमने आपको बताया कि जितने भी पे आउट्स फर्स्ट पे आउट के बाद लोगे वो या तो मंथली, या तो वीकली, या तो बाई वीकली, या तो हर 5 दिन के बाद मिलेगा। यही रूल एज अ हिडन सीक्रेट्स की तरह काम करती है। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं जो हिडन है, तो हम उनको पढ़ेंगे एक स्पेशल हिडन वीडियोस पर। तो मिलते हैं उस स्पेशल वीडियो पर।